कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके लिए हिंदी का सेट बी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे आंसर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है, केवल आपको प्रश्नों को समझना है तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला है सही विकल्प चुनिए। पहला रहेगा भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झूसी की रहने वाली थी भक्तिन। दूसरा है यशोधर बाबू के आदर्श थे, तो यशोधर बाबू अपना आदर्श किशनदा को मानते थे। तीसरा रहेगा आपका निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, तो अंगोछा आपका क्या है, तकनीकी शब्द नहीं है। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। पांचवा रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, तो बिहारी सतसई है। छठा है दिन कैसे ढलता है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है, तो चलिए समझते हैं। पहला है तीतरबाज युवक कहता था वह डेडेस पाकर भीतर गया, तो वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। दूसरा है भक्तिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेस है, तो रामचरितमानस है। तीसरा है कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं, तो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। चौथा है लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेस थाप रही थी, तो उनकी माँ क्या कर रही थी, कंडे थाप रही थी। पांचवा है रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप है, तो क्या रहेगा, रवि पूर्व से निकलता है, जो सूर्य है वो क्या है, पूर्व दिशा से निकलता है। छठा है प्रबंध काव्य के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं, तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपको जोड़ियां बनानी है। पहली है कविता के बहाने, तो कविता के बहाने ये किसकी रचना है, ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविता है। अगला है ज्ञान मार्गी शाखा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कबीर दास। तीसरी है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा क्या है, छायावादी है, तो ये यहाँ पे छायावाद हो गया। और गंगोत्री, तो ये क्या है, तकनीकी शब्द है गंगोत्री। और रेडियो नाटक, तो रेडियो नाटक क्या है, सीमित पात्र होते हैं रेडियो नाटक में, ये पांचवी। और कुलाधिपति, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी उमा शंकर जोशी। और सातवीं आख्यानक नीतियां, तो आख्यानक नीतियां क्या है, झांसी की रानी, तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम आपको बताना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पहला नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा नाम क्या रहेगा आपका, बालमुकुंद गुप्त। अगला है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो बच्चे अपनी माताओं की प्रत्याशा में होंगे, माता की प्रत्याशा में, माता पिता भी आप लिख सकते हैं। और आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो कामयानी और प्रिय प्रवास। कामयानी और क्या रहेगा आपका, प्रिय प्रवास। अगला है विपरीत आर्थिक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो क्या रहेगा, रात दिन, रात और दिन। अगला है घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। लाइव। अगला है मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे थे, तो चाय वाला कहकर पुकारने लगे थे। अगला है लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे, तो भ्रष्ट मंत्री रहते थे।
तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, अच्छे से कंप्लीट करना है। अब चलिए हम सत्यासत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पे सत्यासत्य रहेगा पहला, बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता। तो ये क्या है आपका असत्य रहेगा, क्योंकि बाजार का जादू क्या है, आग की राह काम करता है, आग देखेंगी तभी तो काम होगा। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे के प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग होता है। यदि यहाँ पे क्या है, नहीं की जगह पे प्रयोग होता है तो सत्य रहेगा, यहाँ पे नहीं है इसलिए आपका असत्य है। अगला है ही तो भी तक आदि निपात शब्द है। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा, ये सब क्या है, निपात शब्द है। चौथा है रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो ये भी आपका क्या रहेगा, इसमें सत्य रहेगा। अगला है आपका जैसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि इन्होंने अवधी भाषा में की है, ब्रजभाषा में नहीं। तो हम पहले असत्य लिखेंगे। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ अवधी। यदि अवधी आता है तो आपको सत्य कर देना है। और कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। तो ये आपका असत्य है। ये मंत्री का नहीं बल्कि किसका उन्माद लिए फिरते हैं, सॉरी, ये उन्माद या यौवन का वेश लिए फिरते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उन्माद या फिर यौवन। इन दोनों वर्ड में से जो भी शब्द यहाँ पे आता है आपको सत्य कर देना है। तो ये हो गए हैं सत्य सत्य। अब प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो देखिए आपको चैनल पर मॉडल पेपर की तैयारी करवाई जा रही है, वार्षिक पेपर के लिए, सॉरी, आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं चैनल पर, लेकिन इसके अलावा भी आपको ऐप पर मॉडल पेपर दिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लिंक एक बार चेक करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए वहां पे आपको 6 मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे और जो ओटी क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। 100% आपके रहेंगे एग्जाम में। तो यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक बार लिंक से आप जुड़ जाएं। और छठा प्रश्न है बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है। सातवां राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। और भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की। और बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। और अच्छे लेखन की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से 10वां है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर बताइए। सवेया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उसकी परिभाषा लिखनी है। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। आपका बहुधिया और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। और आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखना है। और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। और 16वें में आपतित गद्यांश आपको दिया गया है, पद्यांश है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये आपका अथवा है, ये यहाँ से आपका अथवा है। और 17वां है रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह से 18वां है और धर्म पार्थक्य नहीं एकता का द्योतक है। और ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 20वें में। इसी तरह से आपको 21वें में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र करना है। और 23वें में निबंध करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको हिंदी का सेट भी बताया है।